हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। जी हाँ, झारखंड के चतरा जिले से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जिला स्वास्थ्य मिशन असीमिति चतरा के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई। अब झारखंड के कोई भी जिले से क्यों ना हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 बताई गई। यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग पदों के लेकर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन 12वीं डिप्लोमा ग्रेजुएशन रखी गई है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे देख लो, स्टाफ नर्स के लिए 11 पद निकाले गए, जहां पर क्वालिफिकेशन 12वीं पास रखी गई। साथ में यदि आपके पास 3 साल का जनरल नर्स में या मिड वाइफरी कोर्स किए हो तो इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यानी कि यदि आप झारखंड काउंसिलिंग गवर्नमेंट के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हो नर्स में, जनरल नर्स में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, जहां पर आपकी सैलरी 16,000 से ऊपर होगी। यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोमिस ऑपरेटर के लिए 1 पद निकाले गए। जो उम्मीदवार फार्मा में डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर का नॉलेज है, 3 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल स्टोर में, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर उनकी सैलरी 14,000 प्लस होगी। यहाँ पर देख सकते हो। वहीं फार्मासिस्ट आयुष, जो उम्मीदवार आयुर्वेदिक में डिप्लोमा या फिर यूनानी में डिप्लोमा या फिर होम्योपैथी में डिप्लोमा किया है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां पर उम्मीदवारों की सैलरी 10,000 रुपये है। वहीं पर आर्ट्स काउंसिलिंग के लिए यहाँ पे देख लो कि एक पद निकाले गए हैं। जो उम्मीदवार पीजी की डिग्री, ठीक है, मास्टर की डिग्री साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट में किया है, या फिर नर्सिंग में डिप्लोमा के साथ 3 साल का, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और इसके अलावा उन्हें एमएस ऑफिस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिसकी सैलरी 15,000 रुपये है। यहाँ पे देख सकते हो। वहीं पर न्यूट्रिशन काउंसिलिंग के बारे में बात करें तो 1 पद निकाले गए। जो उम्मीदवार मास्टर की डिग्री या बैचलर की डिग्री फूड एंड न्यूट्रिशन या होम साइंस में किया है, साथ में 1 साल का हेल्थ से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, उसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही याद रखना कि एमएस ऑफिस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जहां पर आपकी सैलरी 15,000 रुपये होगी इसकी। यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा ये भी जान लो, ऑथेल्मिक असिस्टेंट, जिन उम्मीदवारों के पास डिप्लोमा ऑथेल्मिक्स में किया है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको एमएस ऑफिस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपकी सैलरी 12,000 रुपये होगी, जहां पर इसका पद 3 निकाला गया है। ऑथेल्मिक असिस्टेंट के लिए 3 पद है, ठीक है। वहीं पर स्टाफ नर्स के लिए 5 पद निकाले गए हैं, जहां पर 12वीं प्लस, जो उम्मीदवार 12वीं कर चुके हैं, साथ में 3 साल का जनरल नर्स में एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां पर इसकी सैलरी 16,000 प्लस है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं। ये हेल्थ सेक्टर के लिए निकाला गया है, यहाँ पर देख लो। इसके अलावा जो एमओ पार्ट टाइम, ठीक है, के लिए 1 पद निकाले गए हैं। जो उम्मीदवार एमबीबीएस की डिग्री है, जो मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा लिए हुई डिग्री है, साथ में उनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां पर उनकी सैलरी 35,000 होगी। और वहीं पर फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पे देख लो, तो जो उम्मीदवार के पास फार्मा की डिग्री है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एमएस ऑफिस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में, और आपकी सैलरी 12,000 प्लस होगी। यहाँ पे देख लो। इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि एमटीएस के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है, जहां पर उम्मीदवारों की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट बताई गई। जो उम्मीदवार बायो से ग्रेजुएशन किया है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके पास वेक्टर 1 रिसर्च का एक्सपीरियंस है 1 साल का, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां पर आपकी सैलरी 17,000 प्लस है। यहाँ पे देख लो कि लैब टेक्नीशियन के लिए 1 पद निकाले गए, जहाँ पर उम्मीदवारों की क्वालिफिकेशन 12वीं के साथ जिन्होंने डिप्लोमा किया है, या फिर जिनके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में इस फील्ड से रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहां पर आपकी सैलरी 15,000 रुपये होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जान लो कि एनटीईपी के लिए 4 अलग अलग पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ पे देख लो कि एमओएसटीसी या डीटीसी के लिए 1 पद निकाले गए। उम्मीदवारों के पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। बाकी डिटेल्स आपके सामने है। यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी सैलरी 63,000 रुपये होगी। उसके अलावा इसके अंदर एक और पोस्ट है पीपीएम कोऑर्डिनेटर, जहाँ पर 1 पद निकाले गए। जो उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट है, साथ में इस फील्ड से रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस है, बाकी डिटेल आपके सामने है। यदि ये चीज़ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां पर आपकी सैलरी 19,000 रुपये होगी। इसके अलावा यहाँ पे देख लो, इसके अंदर
DOTS+ या HIV सुपरवाइजर की पोस्ट है, जहाँ पर एक पद निकाले गए। इसके अंदर भी यदि आप ग्रेजुएट हो या फिर +2 में पास हो, इसके अलावा इस फील्ड से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी 27,000+ होगी। इसके अलावा इसके अंदर एक और पोस्ट है STLS, इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हो। यदि आपके पास ग्रेजुएशन या मेडिकल लैब में डिप्लोमा की डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। बाकी डिटेल आपके सामने है, जहाँ पर आपकी सैलरी 20,000+ होगी, ठीक है। इसके अलावा 2 और बड़े बड़े पोस्ट हैं, यहाँ पे देख लो। डिपार्टमेंट के एक और डिपार्टमेंट है NPHCE, जहाँ पर 2 पोस्ट हैं, ठीक है। हॉस्पिटल अटेंडेंट, जहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई है। जो उम्मीदवार 10वीं पास है या 12वीं पास है और हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पे उनकी सैलरी 10,500 रुपये होगी। इसके अलावा सैनिटरी अटेंडेंट के लिए भी 2 पद निकाले गए हैं। इसमें भी जो 10वीं 12वीं पास है, साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है या हॉस्पिटल में, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर उनकी सैलरी 10,500 रुपये है। इसके अलावा एक और पोस्ट है, यहाँ पे देख लो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जहाँ पर एक पद निकाले गए। जो उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है, साइकोलॉजी रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है, या फिर मास्टर डिग्री साइकोलॉजी से किया है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। बाकी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो। और इसकी सैलरी 26,250 रुपये है, यहाँ पर डिटेल्स देख लो। इसके अलावा यहाँ पे एक और पोस्ट है सेक्रेटरिस्ट सोशल वर्कर, जहाँ पर एक पोस्ट निकाले गए हैं। जो उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका है, ठीक है, और इस फील्ड से रिलेटेड 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ पर उनकी सैलरी 29,000+ है, यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा आवेदन करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष बताई गई है, और अलग अलग श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों की अधिकतर उम्र अलग अलग है, आपके सामने है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमने नीचे लगा दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये भी जान लो कि आवेदन करने के लिए आपको आवेदन शुल्क, जी हाँ, जो जनरल, OBC या EWS से आते हैं उनको आवेदन शुल्क 400 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पर ST वाले, ठीक है, जो उम्मीदवार ST और SC से आते हैं, उन्हें आवेदन शुल्क 200 रुपये देना पड़ेगा, वो भी ड्राफ्ट के माध्यम से। जी हाँ, आपके सामने ये एड्रेस है, इस एड्रेस में आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, और आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आवेदन करने के लिए इसका जो ये जो आवेदन पत्र है, भरने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ये एड्रेस चतरा कार्यालय में जमा करना होगा। इसके अलावा ये भी जान लो कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो जितने भी उम्मीदवार आवेदन करेंगे, उनके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे एक लिस्ट जारी किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपका लिखित परीक्षा या स्किल टेस्ट होगा, देन आपका चयन होगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर। ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ, ताकि हम इससे रिलेटेड और भी वीडियो बना सकें।